बगैर हाथ लगाए, बगैर चकने बेलने के किस तरह से हमने रोटियां बनानी है, वो भी गोल। बगैर हाथ लगाए किस तरह से हमने परफेक्ट पेड़े बनाने। उन बच्चियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है, तो बगैर हाथ लगाए परफेक्ट पेड़ा किस तरह से करना आपने, तो आए हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं किस तरह से। बगैर स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज हम आपके लिए फिर छोटे छोटे जुगाड़ लेके हाजिर हैं, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो आए हम शुरू करते बिना टाइम ज़ाया किए। तो इस तरह से चीनी हमारी होती है, जिसको हम रखते हैं, तो लाते हैं, तो डिब्बे में हम डाल कर रखते हैं। तो इस अक्सर इसमें नमी की वजह से वो चीनी जो होती है वो गीली हो जाती है और नमी के असरात इसमें जाते हैं। तो इसके क्योंकि इस तरह से हमारे पैसे भी ज़ाया होती है, हमारी चीज़ें भी ज़ाया होती है। तो हम इसको किस तरह से सेव कर सकते हैं और नमी से बचा सकते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से के काले चने अब हर घर में होते हैं। काले चने तो हमारे घर में होते हैं क्योंकि हमने पकाने के लिए ला के रखे होते हैं। तो इस तरह से आपने करना क्या, चंद आपने लेकिन लेने इस तरह से थोड़े से काले चने, तो उनको आपने इस तरह से अपनी चीनी के अंदर डाल देना। उनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से ये हिला देना ताकि अच्छी तरीके से ये इसके अंदर चले जाए। ये काले चने जो है, ये सारी जो इसमें नमी है ना चीनी की, वो गीलापन जो वो अपने अंदर जज़ब कर लेंगे। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये हर चीज़ तो महंगाई का दौर है, हर चीज़ तो पैसों की आती, बहुत महंगी आती है। तो इस तरह से आपकी चीनी भी सेफ़ होगी और आपके पैसे भी ज़ाया होने से बच जाएंगे। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। इस टिप को ज़रूर फॉलो करें, आपको बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको पसंद आती है हमारी टिप तो लाइक करें, ज़रूर शेयर करें। टिप आपके लिए ये है कि हम सब्ज़ी वगैरह ला के रखते हैं, धनिया वगैरह ला के रखते हैं। तो इस तरह से ये आपको पता है मौसम बरसात का है, तो ये पड़ी पड़ी एक दिन तो ठीक रहती है, दूसरे दिन ये बिल्कुल ख़राब हो जाती है, हमारे पैसे भी ज़ाया जाते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह के हमारे घर में डिब्बे वगैरह होते हैं, जो ये देखें ग्रीन टी का डिब्बा है, इसने आपने आज के बाद इसको ज़ाया नहीं करना। इस तरह से आपने लेना ग्रीन टी का डिब्बा, इसको इस तरह से रखना और लेना है आपने एक अदर टिश्यू के अंदर आपने इस तरह से अपना जो धनिया, इसको इस तरह से आपने फोल्ड करना। फोल्ड करने के बाद ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर टिश्यू को इस तरह से कवर बना देना। कवर बनाने के बाद आपने इस तरह से डिब्बे के अंदर इस तरह से एडजस्ट कर देना धनिया को, और साथ ही आपने पुदीना जो है इसको भी आपने इसी तरह से इसके अंदर ये देखिए रोल करना। रोल करने के बाद आपने इस तरह से रख देना। आप इस तरह से रखेंगे ना, तो इसके ऊपर आप इसका कवर भी दे देंगे, तो कोई हर्ज नहीं कि ये बिल्कुल आपकी जो धनिया और पुदीना ना बिल्कुल नहीं ख़राब होगी। जो इसमें नमी वगैरह होगी ना, ये टिश्यू अपने अंदर जज़ब कर लेगा। अगर इससे भी ज़्यादा नमी नहीं हुई, तो ये जो गत्ता का डिब्बा है ना, वो अपने अंदर इसको जज़ब कर लेगा। है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी तरह आप अपने कॉटन के डिब्बे जो इस तरह के होते हैं, गत्ते के डिब्बे होते हैं, उसमें आप अपनी हरी मिर्च वगैरह, सब्ज़ी वगैरह भी, ग्रोसरी भी आप इसको महफूज कर सकते हैं। तो है ना कितने ज़बरदस्त। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी हमारी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर हम जब प्याज वगैरह काटते हैं तो प्याज में बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। जो हम काटते कम है तो रोते ज़्यादा। तो इसको आपने किस तरह से करना है, आपने लेना एक बॉल, उसमें पानी डालना और आपने करना क्या, आपने प्याज को इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर देना। ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको कट करेंगे ना, तो आप इसको पानी में रखेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। बेशक आप गोल काटें या इसको लंबे वाली तरीके से काट लें, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला। क्योंकि आप 10 मिनट के बाद इसको काटेंगे तो बिल्कुल ये इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि आपको ना तो इसमें कड़वाहट होगी, ना ही आपको आंसू आएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमने 10 मिनट के बाद इनको काटना। तो ये देखिए जी, 10 मिनट हो गए। अब हम इसको छील रही हूँ, तो ये बिल्कुल इसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं है। इसी तरह से आप अपने प्याज़ों को काटें। और नई नई जो बच्चियाँ हमारी नई नई कुकिंग शुरू की है, तो उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है कि इस तरह से वो काटेंगी तो उनको कोई भी नहीं कहेगा कि आप रो रही हैं या प्याज काट रही हैं। तो इस तरह आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला। ज़रूर इसको आजमाएं, क्योंकि आजकल बरसात के महीने में जो प्याज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो हर किसी का मसला कि हम किस तरह से हम प्याज को बनाएं, लहसुन अदरक को कैसे बनाएं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हमारी इस तरह माचिस को लेके, क्योंकि आपको पता बरसात का मौसम है, तब जब हम माचिस जलाते हैं तो अक्सर जल भी जाती है, लेकिन अक्सर नहीं जलती। तो इस तरह से इसके अंदर देखें नमी आ जाती है। नमी आती है तो कि या तो हमें इससे 2 काम करने चाहिए, या तो हमें इसको जो मैं आपको टोटका बताने जा रही वो करें। अगर आपने वो नहीं करना तो आपने क्या करना, चूल्हे के दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, जब आप चूल्हा जलाते हैं तो इसको आप वहाँ पे हल्की दरमियान में रख दें, ताकि इसको हल्का हल्का सेक लगता रहे और ये इसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो दूसरा तरीका ये कि हमारे घर में चावल तो होते ही हर वक्त। तो आपने करना क्या, आपने थोड़े से चावल लेने, ये देखिए जी, इतने से चावल लेने आपने।
तो इस तरह से आपने माचिस लेनी, माचिस के अंदर थोड़े से चावल इसमें डाल देने, थोड़े से आपने दूसरी माचिस में डाल देने। तो इनको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करना, ताकि जो इसमें नमी है ना वो चावल इसके अंदर जज़ब कर लेंगे। तो आप जिस तरह से चाहें इस वक्त, ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से हमारी जो माचिस है वो जल गई है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों का यही मामला होता है कि बड़ी परेशानी होती है जब माचिस नहीं जलती और हमें चूल्हे पे कोई चीज़ पकानी होती है। तो अगर आपको हमारी ये वाली टिप्स पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। तो नेक्स्ट टिप हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इस तरह से एलोवेरा को लेकर अगर हम इस तरह से कहीं से भी हम या अपने घर में ही पौधा लगा होता है तो हम उसको कट करते हैं, तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में हम उसको रख देते हैं तो वो इस तरह से आगे से सूख जाता है या वो ख़राब हो जाता है। तो आपने करना क्या, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपने जब तक दोबारा इस्तेमाल करना है, इसको आपने इस तरह से करना, एक लेना आपने पॉलीथिक बैग, ये देखिए इस तरह से आपने लेके इसके आपने इस तरह से इसको ये देखिए इस तरह फोल्ड करना, सारा आपने इसके अंदर नहीं इसको रखना, ताकि ये इसको बाहर से हवा भी लगती रहे। इसको आपने इस तरह से ये देखिए जी सेव कर लेना। इसको आप चाहे फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, तो उम्मीद है कि इस तरह से ये इसको आप रखेंगे तो तकरीबन 15 दिन 22 दिन ये कहीं भी नहीं ख़राब होगा। इसी तरह से आपको इसका रिजल्ट मिलेगा जैसे बिल्कुल आपने ताज़ा पौधे से तोड़ा है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आपने पॉलीथीन बैग उसको उस चीज़ के ऊपर कवर करना है जहाँ से आपने इसको कट किया काटा हुआ है, दूसरी साइड पे नहीं करना, दूसरा तो वो ऐसे ही सूख जाता है और इसमें एक पीला पीला होता है, वो जहर होता है, वो तो इसमें खुशक हो गया। लेकिन इस जिस तरफ से आपने कट करना है या इस्तेमाल करना, उसी तरफ आपने इसको पैक करना है। तो नेक्स्ट टिप भी आपके लिए बड़ी खास होने वाली, क्योंकि इस तरह के हमारे बेलन होते हैं जब हम रोटी पकाते हैं तो इस तरह से हम इसको छोड़ जाते हैं किचन में, बहुत आटा इसके ऊपर लगा रहता है। तो इसको ज़रूर इसमें रात को जब चूहे वगैरह छिपकलियाँ वगैरह आती है तो इसके ऊपर चढ़ जाती है, तो हमें सुबह सुबह उठ के सबसे पहले हमें इसको वॉश करना पड़ता है। तो आपने करना क्या है, इस तरह की बोतलें हमारे घर में होती है, आपने करना क्या, 2 बोतलें आपने लेनी है, उसको आपने कट करना इसके ऊपर से। तो ये जैसे कि मैंने ये कट की हुई है क्योंकि मैं इसी तरह इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो ये देखें जी, आपने इस तरह से करना है, बेलन को इसमें इस तरह से ऐड करना है, दूसरा आपने इसके ऊपर से इसको लगा देना। ये देखिए जी, इस तरह से आप इसको लगा के आप रखेंगे ना तो ये आपका जो बेलन है बिल्कुल सेफ होगा। बेशक आप इसको किसी कॉर्नर में इस तरह से खड़ा कर दें या आप इसको इसी तरह से किसी जगह पर रख दें। तो उम्मीद है कि इस तरह से जो मौजी जानवर इसके ऊपर आते हैं, छिपकलियाँ वगैरह से, चूहे वगैरह से, ये महफूज रहेगा शरारत वगैरह से। तो इस तरह से आपको ना तो सुबह सुबह उठ के आपको बेलन वॉश करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ना ही आपको कोई परेशानी कि रात को पता नहीं बेलन के ऊपर क्या हुआ। तो इस तरह से एक दूसरे के अंदर एडजस्ट बोतल होगी, आपने इस तरह से करना। ये देखिए मैंने भी इसमें एडजस्ट की, इसी तरह से आपने इसको करके रखना ताकि इसके अंदर कोई चीज़ ना जाए। ये वाली जो स्पेस है ये भी हमने इसकी ख़त्म कर ली। तो इस तरह से हमने इसको कवर बना लिया। देखिए कितना ज़बरदस्त कवर बन गया और हमारा बेलन भी महफूज हो गया। बेशक हम इसको कॉर्नर में खड़ा करें या इसी तरह हम इसको किचन में कहीं साइड पे रख दें। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल। चलते हैं हम अपनी लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप की तरफ। बगैर हाथ लगाए किस तरह से हमने आप पेड़े करने और बगैर हाथ लगाए किस तरह से हमने गोल और पतली रोटी बनानी, तो आए हम आपको बताते हैं। इससे पहले तो इस तरह से आपने आटा लिया, आटे को आपने लेना है, कोई भी आपने इस तरह से कप ले लेना, अपने घर में से कप नहीं है तो आपको गिलास ले लें। इस तरह से आपने करना, कप के साथ आपने इस तरह से अपने आटे में थोड़ा सा इसको अपने डिप करना है। ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको डिप करेंगे। देखिए जी, हमने घुमाना है कप को आटे के अंदर। तो इस तरह से हमने इसके अपने पेड़े जो एक जैसे कर लेने। ये देखिए जी, कितनी आसानी से हमने पेड़ा किया, वो भी बिल्कुल गोल। इसी तरह से आपने सारे पेड़े, जितनी आपको रोटियां चाहिए उतने आपने सबसे पहले पेड़े कर लेने। अभी मैं आपको पेड़े करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बिल्कुल हमारा गोल पेड़ा हो जाता है और हम इसको उठा लेंगे आसानी से। तो मैंने आटा ताज़ा गूंदा इसलिए थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो रहा है ये आटा। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको गोल कर लिया। इसी तरह से मैंने सारे पेड़े कर लेने। ये देखिए जी, यहाँ से ये उन लड़कियों के लिए जिन्होंने नई नई कुकिंग सीखी है, उनको पेड़े करने नहीं आती, तो इस तरह से अपने प्लेट में आटा रखें और इस तरह से ये पेड़े करें। तो ये देखें जी, नहायत आसान तरीका, आपने इस तरह से पेड़े करके एक प्लेट में रख लेने। मैं अभी आपको रख के दिखाती हूँ किस तरह से हमने सारे पेड़े कर लेने। देखें जी, कितनी आसानी से मैंने पेड़े कर लिए अपने सारे। इस कप की मदद से आपने भी इसी तरह से लेना आपने वो चीज़ है जिसके इस तरह किनारे जो होंगे वो शार्प होंगे तो जल्दी से वो कट हो जाएंगे। लेकिन कप की मदद से मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश आई। आपने गिलास या कोई इस तरह की चीज़ लेनी जिसका किनारा शार्प हो, तेज़ हो, जिससे जल्दी से पेड़े हो जाए। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से बगैर चकने वेलने के हमने
वो रोटियां बनानी, सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह की परात लेनी, क्योंकि अक्सर हमारा चकना वेलना या तो गीला होता है या वो गंदा होता है, इसको हमने साफ़ करना होता है। तो बहुत हमें इमरजेंसी में भी रोटी बनानी पड़ती है, तो किस तरह से हम रोटी बनाएंगे, तो आए हम आपको बताते हैं। इस तरह से आपने लेना पेड़ा, ये देखिए जी, आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है और आपने लेना एक अदद स्टील का गिलास। ये देखिए आप स्टील का गिलास लेंगे, इसकी मदद से हमने इस रोटी को गोल भी बनाना और पतली भी बनाना। ये आपके सामने हमने किस तरह से, ये देखें जी, बेलन के बगैर हमने इस रोटी को बेलना है। इस तरह से आप गिलास की मदद से रोटी बेल सकते हैं। जिनके पास बेलना नहीं है वो भी इस तरह से बेल सकते हैं। अगर आपका बेलना गीला है या गंदा है तो आप इस तरह से बगैर बेलन और चकने के आप इस तरह से अपनी रोटी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल भी रोटी होगी और पतली भी होगी। तो इस तरह से आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं 1 मिनट में। तो है ना कितनी ज़बरदस्त टिप। इसी तरह से अक्सर मैंने देखी, हमारी नानियाँ दादियाँ जो थी वो इसी तरह से बगैर बेलन की रोटी पकाती थी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।